camera is not rolling and the lights off, होती है रगवाड़ी. A very normal girl in her pajamas, hang with her family, still get emotional if she reads something like a sweet letter, or maybe still feel a little bit upset when she reads a troll comment. But I think I'm that girl who's inside each one of us, because that girl's still alive inside me. So yeah. Even I don't know why people give them so much attention. None other than शिल्पा शेट्टी. इसलिए वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है. ऑफ कैमरा बहुत रूड बिहेवियर होता है इनका. I hate Kiara from the bottom of my heart. I don't know why I just hate her. In this video we are going to talk about शिल्पा शेट्टी's rude behavior controversy और बॉलीवुड के इनर सर्कल के रूड एक्ट्रेस के बारे में भी. रिसेंटली एक ब्लाइंड आइटम काफी वायरल हो रहा है. ब्लाइंड में ये क्लेम किया गया है कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो पब्लिक के सामने हमेशा काम, स्पिरिचुअल और पॉजिटिव इमेज दिखाती है, वो अपने घर आने वाले योगा इंस्ट्रक्टर की पेमेंट काफी टाइम से डिले कर रही हैं. इंस्ट्रक्टर को बार बार पेमेंट के लिए वेट करना पड़ा और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे सेलेब क्लाइंट के सामने भी शेयर कर रहे थे. अब इस ब्लाइंड में किसी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को पढ़ने के बाद काफी यूजर्स गेस कर रहे हैं कि शायद ये शिल्पा शेट्टी के बारे में हो सकता है. वैसे अगर पब्लिक डिस्कशन और पहले की वायरल कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो शिल्पा पर पहले भी रूड बिहेवियर के एलिगेशंस लग चुके हैं. शायद इसी वजह से इस बार भी सोशल मीडिया पर उनका नाम सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है. एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था. उस वक्त शिल्पा अपनी फैमिली के साथ मुंबई में पेपराजी के लिए फोटोज क्लिक करवा रही थी. इसी बीच उनके घर की हेल्पर गलती से कैमरा के फ्रेम में आ गई थी. वीडियो में दिख रहा था कि शिल्पा ने कैमरास की तरफ देखते हुए हेल्पर को हाथ से डिसमिसिव वे से पीछे हटने का सिग्नल दिया. हेल्पर ने तुरंत सिग्नल समझा और चुपचाप फ्रेम से बाहर निकल आई. उनका बॉडी लैंग्वेज हेल्पर के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल था. डोमेस्टिक वर्कर्स भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और उनके साथ भी पब्लिकली इज्जत से बिहेव करना चाहिए. अगर फैमिली फोटो लेनी ही थी तब भी बात को और पोलाइटली हैंडल किया जा सकता था. अब यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि कुछ सेकंड की क्लिप्स को देखकर किसी के इंटेंशन को जज नहीं किया जा सकता. हो सकता है शिल्पा सिर्फ फैमिली फोटो के लिए फ्रेम क्लियर करना चाह रही हूँ और उस वक्त सिचुएशन को जल्दी हैंडल करने की वजह से उन्होंने बस सिग्नल दे दिया हो. हाँ, अगर वो हेल्पर से थोड़ा और पोलाइटली बात करती या रिक्वेस्ट करती तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता. लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो उनके रिलेटेड कई ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे. अब एक और ब्लाइंड सोशल मीडिया पर काफी तेजी से सर्कुलेट हो रही है. इस ब्लाइंड में क्लेम किया गया है कि एक फीमेल सुपरस्टार का करियर अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. ब्लाइंड के मुताबिक कुछ टाइम पहले एक्ट्रेस ने एक अवार्ड शो होस्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कई व्यूअर्स को उनकी होस्टिंग और जोक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि प्रॉब्लम एक्ट्रेस से ज्यादा स्क्रिप्ट में थी. उनके हिसाब से होस्टिंग की स्क्रिप्ट ही वीक थी, इसीलिए परफॉर्मेंस उतनी इम्प्रेसिव नहीं लग पाई. ब्लाइंड में आगे क्लेम किया गया कि एक्ट्रेस ने अपने मेंटर और एक बड़े स्टूडियो हेड के साथ दोबारा पैचअप कर लिया है. एक्ट्रेस को एहसास हुआ था कि बॉलीवुड में मेंटर का सपोर्ट कई बार बड़े प्रोजेक्ट तक पहुंचने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पहले जब एक्ट्रेस ने मेंटर की कुछ फिल्म रिजेक्ट की थी तब दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया था, लेकिन अब ब्लाइंड के हिसाब से दोनों ने अपने डिफरेंस खत्म कर लिए हैं और फिर से साथ काम करने की प्लानिंग चल रही है. ब्लाइंड में ये भी क्लेम किया गया है कि एक एक्शन रोमांटिक फिल्म डिस्कस हो रही है जिसमें एक्ट्रेस अपने सुपरस्टार हस्बैंड के ऑपोजिट नजर आ सकती हैं और फिल्म को वही स्टूडियो हेड डायरेक्ट कर सकते हैं. हालांकि ब्लाइंड के मुताबिक हस्बैंड इस आइडिया को लेकर उतने एक्साइटेड नहीं है. उन्हें लगता है कि अगर एक ही पेयर बार बार स्क्रीन पर दिखेगा तो ऑडियंस को फ्रेशनेस कम फील हो सकती है. इसके अलावा ब्लाइंड में ये भी लिखा गया है कि एक्ट्रेस को पिछले कुछ सालों में लगभग हर फिल्म के साथ ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी है. कुछ बड़े प्रोजेक्ट डिले हुए हैं जबकि कुछ को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अनसर्टेन बताया गया है. एक्ट्रेस की PR टीम फैमिली फोटोज और पॉजिटिव पब्लिक इमेज के थ्रू परसेप्शन इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है. साथ ही ये भी कहा गया है कि मेंटर के सपोर्ट के बिना दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हासिल करना उनके लिए काफी मुश्किल है. अब ये ब्लाइंड कम्प्लीटली आलिया के साथ मैच करता है क्योंकि उन्हें अवार्ड होस्टिंग के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. उनकी PR को लेकर भी काफी डिस्कशन होते रहते हैं और उनके मेंटर करण के साथ भी उनकी फाइट हुई थी कुछ मंथ्स पहले. आलिया का एटीट्यूड भी ऑलरेडी काफी रूड है और अभी जो उनकी मूवी रिलीज हुई है अल्फा और उसके अराउंड भी सेम डिस्कशन हो रहा है कि आलिया उस रोल के लिए सुटेबल नहीं है और स्टोरी लाइन भी अच्छी नहीं है उस मूवी की. मूवी की स्टोरी एक फीमेल लीड एक्शन थ्रिलर है जहां आलिया एक हाईली ट्रेंड असैसिन का रोल प्ले करती हैं जिसे बचपन से आइसोलेशन में रेज किया गया होता है. बाद में जब उसे अपने पास्ट और फैमिली से जुड़े डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है तो वो अपने क्रिएटर के खिलाफ खड़ी हो जाती है. इस मिशन में वो अपनी लॉन्ग लॉस्ट ट्विन सिस्टर जिसका रोल शर्वरी का है और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ मिलकर एक डेंजरस मिलिट्री नेटवर्क को रोकने की कोशिश करती है. और अभी आलिया के साथ साथ फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले को भी ब्लेम किया जा रहा है. The one thing that I dislike people saying to me is, "Hey, you've changed." To me, that's like, okay, I think that's good. I mean, it'll be terrifying to be the same person that you were when you were like 16 years old. So change is good.
वैसे ही महीप कपूर को लेकर रूड एटीट्यूड का डिस्कशन देखने को मिला है। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर उनके बिहेवियर को लेकर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं और अब जब रिसेंटली फराह खान का व्लॉग सामने आया उसके बाद महीप कपूर और शनाया कपूर का वाइब थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन अनयूजुअल लगे। अगर महीप की पब्लिक इमेज की बात करें तो उनका सबसे बड़ा रीजन फैब्युलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स है। इस रियलिटी शो में उनकी पर्सनैलिटी काफी आउटस्पोकन और अनफिल्टर्ड दिखाई गई थी। वो अपनी बात सीधे तरीके से बोलती हुई नजर आती हैं और किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन ओपनली रखने से पीछे नहीं हटती। कई लोगों को उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर काफी पसंद आया। महीप फेक या डिप्लोमेटिक बनने की जगह अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाती हैं, लेकिन काफी लोगों को उनका बोलने का तरीका थोड़ा रूड और डोमिनेटिंग फील हुआ। शो के कई सीन में आर्ग्यूमेंट के दौरान उनका टोन काफी एग्रेसिव लगा। कुछ मोमेंट में ऐसा भी लगा कि वो दूसरों की बात बीच में ही काट देती हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को उनका ओवरऑल एटीट्यूड नो इट ऑल टाइप फील हुआ और धीरे धीरे उनकी रूड इमेज सोशल मीडिया पर और स्ट्रॉन्ग हो गई। एक और इंसिडेंट भी काफी वायरल हुआ था। आईफा अवार्ड के एक इवेंट के दौरान कैमरा के सामने महीप का बिहेवियर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कुछ बोला था जो कि अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाने वाला था। इसी वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। साथ ही ये बात भी है कि रियलिटी शो का फॉर्मेट ही ऐसा होता है जहाँ ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रेजेंटेशन की वजह से किसी भी पर्सनैलिटी को एक पर्टिकुलर साइड ऑडियंस के सामने ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों से महीप के एटीट्यूड और बिहेवियर को लेकर सोशल मीडिया पर रूड इमेज है। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज रूड लगता है। वैसे सिर्फ महीप कपूर ही नहीं, कियारा अडवाणी को लेकर भी पिछले कुछ सालों में उनके बिहेवियर से जुड़ी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है और अब रिसेंटली एक और पोस्ट भी काफी वायरल हुआ है जिसमें एक यूजर ने अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर किया है। पोस्ट के मुताबिक यूजर का फ्रेंड जामनगर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट स्टाफ का हिस्सा था। ये इंसिडेंट अंबानी वेडिंग फंक्शन के दौरान का बताया गया है। क्लेम के हिसाब से कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ और मनीष मल्होत्रा मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। पोस्ट में लिखा गया था कि एयरपोर्ट पर कियारा ज्यादातर मनीष मल्होत्रा के साथ ही बात करती हुई नजर आ रही थी। उनके फ्रेंड को ऐसा फील हुआ कि उस दौरान कियारा ने सिद्धार्थ के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया। दोनों के साथ निकलने वाले वीडियोस और फोटोज भी वायरल हुए थे। इसी वजह से एयरपोर्ट स्टाफ को ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगी। लेकिन सिर्फ कुछ मिनट पहले देखकर किसी के रिलेशनशिप या मूड के बारे में कोई कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं होता। पोस्ट में आगे क्लेम किया गया कि एयरपोर्ट स्टाफ ने बहुत पोलाइटली सिद्धार्थ और कियारा से एक सेल्फी की रिक्वेस्ट की। सिद्धार्थ ने स्माइल के साथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और सेल्फी भी क्लिक करवाई, लेकिन कियारा ने उस रिस्पेक्ट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी कॉन्वर्सेशन में ही बिजी रही। इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर पोस्ट में लिखा है कि उन्हें कियारा का ऑफ कैमरा बिहेवियर उनकी पब्लिक इमेज से काफी अलग लगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कियारा के बिहेवियर को लेकर ऐसा डिस्कशन देखने को मिला हो। पिछले कुछ सालों में भी सोशल मीडिया पर उनके रूड बिहेवियर को लेकर कई पोस्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस वायरल हो चुके हैं और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।